उत्सुक होते हैं। किसी चीज को जानने के लिए इनके अंदर बड़ी उत्कंठा रहती है। अगर इनका मुख्य ग्रह जैसे मंगल अगर मजबूत हो या फिर मंगल इनकी कुंडली में बहुत अच्छा हो तो इनकी सेहत अच्छी रहती है। मेष राशि वालों के लिए पुलिस, सेना, दवाइयों का कारोबार, केमिकल का कारोबार, जमीन का कारोबार, पॉलिटिक्स, कानून, लोहा, मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा काम बहुत फायदेमंद होता है। मेष राशि वालों की कमजोरी एक चीज होती है, गुस्सा। क्योंकि राशि स्वामी मंगल है, जरा सा भी अगर ये डिसबैलेंस होता है तो ऐसे आदमी का गुस्सा हर समय फूट पड़ता है। और गुस्से के साथ साथ जो एक कमजोरी हमने देखा है मेष राशि के जातकों में, वो कमजोरी होती है उतावलापन। अगर ये श्रेष्ठ हैं और आपको कुछ कह रहे हैं और उस आज्ञा को पालन करने में आपने 1 मिनट भी लगा दिया तो ये नाराज हो जाएंगे। इनके मुंह से निकलते ही काम पूरा हो जाना चाहिए और दूसरे लोग भी अगर इन्हें कोई काम कहें तो इतनी जल्दी से ये खुद भी करने की कोशिश करते हैं। तो उतावलापन तो होता है मेष राशि के जातकों में, इसमें नो डाउट। तो मेष राशि के जातकों की जो ताकत है वो है कड़ी मेहनत। ये मेहनत से नहीं चूकते। इनके सामने पहाड़ हो लक्ष्य के रूप में तब भी उसे तोड़ना शुरू करेंगे। होते हैं हेलीकॉप्टर इनके दिमाग में चल रहा होता है। बहुत एम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और सचमुच में होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जो एम्बिशियस नहीं होगा वो आदमी कर ही क्या सकता है। 6 चीजें ऐसी हैं जो किसी आदमी को बड़ा आदमी बनने से रोक देती हैं। जैसे पहली चीज है बीमारी। अगर कोई आदमी बीमार है कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। दूसरी बात क्या है, कायरता। अगर आदमी डरपोक है, रिस्क नहीं ले सकता है तो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। तीसरी बात है घर से प्यार। अगर घर छोड़ना मुनासिब नहीं है, घर छोड़कर कहीं आप नहीं रुक सकते हैं तो भी आप बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। चौथी बात है महत्वाकांक्षा का अभाव। 5वीं बात है संतोष। अगर मन में संतोष आ गया कि भाई जितना है बहुत है, नमक रोटी खाएंगे, सुख चैन से रहेंगे, तो भी आप कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। इसलिए ये 6 चीजें ऐसी हैं जो किसी भी व्यक्ति को बड़ा आदमी बनने से रोकती हैं। तो महत्वाकांक्षा तो होना चाहिए। तो मेष राशि वालों को गुरु ग्रह से बहुत सुफल प्राप्त होता है और गुरु ग्रह इनके लिए बहुत भाग्यशाली भी होता है। लेकिन इनको शनि ग्रह से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इनको मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों से बचने के लिए भी जीवन भर हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यही लक्षण होगा। तो वृषभ राशि के अगर आप जातक हैं और चंद्र कुंडली प्रभावी है तो आपको मैनेजमेंट से जुड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि आपका टैलेंट सबसे ज्यादा निखर करके मैनेजमेंट में ही सामने आएगा। हालांकि वृषभ राशि वालों को अपने करियर में काफी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। मैनेजमेंट के अलावा वृषभ राशि के जातक अगर चाहें तो ज्वेलरी, कपड़ा, ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट का काम कर सकते हैं। संगीत, एक्टिंग, खेती, खाने पीने की चीजों से जुड़े काम में भी सफलता मिलती है। वृषभ राशि वालों की खासियत होती है कि वो अपने काम को पूरे जोश के साथ करते हैं। लेकिन वृषभ राशि वालों की सबसे बड़ी कमी होती है उनका गुस्सा और अहंकार। वृषभ राशि वालों को अपने करियर को अगर आगे बढ़ाना है तो शनि ग्रह से विशेष सावधान रहने की जरूरत होती है। साथ ही गुरु ग्रह को मजबूत करने के उपाय भी करने चाहिए। गुरु ग्रह इनके करियर की रुकावट बन सकता है, इसलिए ध्यान रहे। अगर आपकी वृषभ राशि है तो है। वृषभ राशि के जातक बोलते कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा बहुत आता है। और वृषभ राशि के जातकों के मन मस्तिष्क में एक बार अगर किसी की छवि खराब हो जाए तो फिर से ठीक नहीं होती है। इसलिए यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप राम रक्षा स्तोत्र के साथ साथ माँ दुर्गा की उपासना किया करें। इससे आपका भाग्योदय भी बना रहेगा और आपको अपने करियर में सफलता भी मिलेगी। ट्रेडिंग, एजेंट का काम, पत्रकारिता, गणित पढ़ाना या ट्यूशन लेना, ये सब मिथुन राशि के जातकों के व्यक्तित्व की खासियत है कि ये दूसरों की सोच और दिमाग को
बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये ऊर्जा से भरपूर होते हैं और बहुत सोच समझ करके भविष्य के हर पहलू को देखते हुए काम करते हैं। लेकिन मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी कमी है कि ये बहुत जल्दी पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जिद्दी भी होते हैं। शनि और बुध ग्रह इनके जीवन में बहुत अच्छे अवसर ला सकते हैं, लेकिन जिद में ये कहीं हिंसात्मक नहीं बनते हैं। जिद में ये मारपीट लड़ाई नहीं करते हैं। जिद में किसी का त्याग करना और किसी को अपनाना, यही दो काम करते हैं। इसलिए अपनी चालाकी को संयम के साथ लेकर के आपको चलने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के जातकों को अपने जीवन में बृहस्पति और शुक्र के बुरे प्रभावों से हमेशा बचना चाहिए, और खास करके तब जब बृहस्पति और शुक्र आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में हों, तब तो आपको विशेष रूप से सावधान होना चाहिए। देखिए, बहुत ज्यादा घमंड और लालच से आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर जन्म कुंडली में आपके राशि में शुक्र बैठा हुआ है और वो शुक्र नवमांश कुंडली में वृषभ या तुला के नवमांश में है, तो ये कामातुर योग बनता है। ये योग अच्छा नहीं होता है। इस योग में जन्म लेने वाला मिथुन राशि का जातक अपने रास्ते से, अपने कर्म क्षेत्र से पथभ्रष्ट होकर के विलासिता की तरफ मुड़ जाता है, जिससे पतन होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और कर्म करने से ना चूकें। कर्म करें, मेहनत करें, परिश्रम करें। ईश्वर को साक्षी मानकर निष्काम भाव से अगर आप कर्म करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जय मां बिंदी। आपका रंग गोरा होगा और दूसरी बात यह कि आपका चेहरा चौकोर होगा और बहुत आकर्षक चेहरा होगा आपका। आपके नाक की संरचना, मुंह की संरचना, आंख की संरचना ऐसे होगा कि जैसे किसी ने बहुत ज्यादा तपस्या करके सेट किया है। यदि आपकी कर्क राशि है तो आपका व्यक्तित्व तो अपने आप आकर्षक होगा, दूसरों को आकृष्ट करने वाला होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है और सचमुच में आप सुंदर हैं, 5 में 5 स्टार आपके पास है, तो आपको ट्यूशन लेना चाहिए, इतिहासकार बनना चाहिए, ज्योतिष का काम करना चाहिए, साइकोलॉजी पढ़ाना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। सेल्स का काम, मार्केटिंग का काम, पब्लिक रिलेशन का काम, फाइनेंस का काम, ट्रैवल का काम, फूड और डिजाइनिंग से जुड़ा काम, ये आपके करियर की ऊंचाइयों तक आपको पहुंचा सकते हैं। और जानते हैं, अगर आप राजनीति में हैं तब तो कोई भी व्यक्ति आपको ओवरटेक कर ही नहीं सकता है। निश्चित रूप से बिना किसी का ऊपर हाथ हुए भी एक दिन आप सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचेंगे, क्योंकि कर्क राशि वाले क्रिएटिव भी बहुत होते हैं। तो बताना चाहूंगा कि कर्क राशि के जातकों की पर्सनैलिटी की खासियत ये है कि कर्क राशि वाले दूसरों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और दूसरों को कोई बात बहुत या परिस्थिति बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। हाँ, एक चीज तो है कि इनके अंदर सबसे बुराई ये है कि ये बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। चंद्रमा की राशि है ना, खास करके पूर्णिमा, एकादशी से पूर्णिमा के बीच में इनकी भावुकता जो है उफान मारती है। किसी भी भावुक बात पर रोने लगना, किसी भी भावुक बात पर बहुत दुखी हो जाना, भावुकता इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और ये हर महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा के बीच में जरूर होता है। इससे बचने के लिए आपको जानते हैं क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला भी पहनना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप भी करना चाहिए। आपके अंदर की नेतृत्व क्षमता को कमजोर करके आपको डरपोक बना देगा ये आपका इमोशन। और मैं तो जानता हूं कि अगर कर्क राशि है आपकी, तो आपने एक बार जो इरादा बना लिया उसे कोई भी दुनिया की ताकत पाने से आपको रोक नहीं सकती है। बस करना यह है कि आप अपने लक्ष्य को ठीक ढंग से जानकर उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करिए।
करियर में अगर कुछ अच्छा करना है तो शनि के बुरे प्रभावों को उपाय करके दूर करना चाहिए। जानते हैं, जिन लोगों की कर्क राशि हो और अगर उनका तुला का शनि भी हो और कर्क राशि का चंद्रमा हो तो ऐसा आदमी संपूर्ण देश का राजा बनता है। संपूर्ण देश उसके एक इशारे पर नाचता है, लोकप्रियता उसके पीछे पीछे चलती है। तो कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आप सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के सूती कपड़े पहना करिए या रेशमी कपड़े पहनना करिए, इससे आपका भाग्योदय सदैव बना रहेगा। चाहे आपको अगर आप वकील बन जाएं तो कुछ पूछना ही नहीं है, तो आपका ही झंडा लगेगा। मैनेजमेंट के काम में आप रहें तो जो छाप आप मैनेजमेंट की छोड़ सकते हैं क्या कोई करेगा। केमिकल के काम में भी मध्यम सफलता आपको मिल सकती है। मेटल या किसी पैतृक व्यवसाय में भी आप जुड़ सकते हैं। सिंह राशि वालों का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि ये बहुत एम्बिशियस, हाईली एम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। बाप रे, ये दिन में भी सपने देखते हैं। और जानते हैं, ये जिस चीज को ठान लेते हैं वो चीज इनको मिलके ही रहती है। ये मेहनती होते हैं। ये दूसरों की बातों को जब दूसरा कोई इन्हें अंडर एस्टिमेट करता है तो ये बड़े विनम्रता से सुन करके उसको हृदय में चैलेंज के रूप में लेते हैं और बाद में उस सामने वाले के सोच को तोड़ करके उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। इनकी सोच दूरगामी होती है। इनको किसी से डर नहीं लगता है। ये डरने का नाटक तो कर सकते हैं लेकिन डरते तो ये काल से भी नहीं हैं और ये उत्साह से भी भरपूर होते हैं। हाँ, सिंह राशि की महिला हो या पुरुष, उसे अपने जीवन साथी से उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है जितना वो अपने जीवन साथी को देता है। सिंह राशि वालों की कुंडली में सूर्य अगर अच्छा है और इनका पूरा जीवन संघर्षों में व्यतीत होता है। इनमें समझदारी की कमी नहीं होती है, बल्कि क्रोध जब होता है तो समझदारी इनकी खत्म होती है। इनको बोलते समय अपने शब्दों पर ध्यान नहीं रहता है क्योंकि इनकी सफलता इनका दिमाग खराब कर देती है। ये दूसरों को दबाना चाहते हैं जिससे इनका नाम हर जगह खराब होने की संभावना भी रहती है। तो सिंह राशि वालों को करियर में सफलता मंगल और शुक्र ग्रह दे सकते हैं। कुंडली में अगर शनि और गुरु खराब प्रभाव डाल रहे हैं तो ये सिंह राशि के जातकों के सेहत और दूसरों से इनके रिश्तों पर बुरा प्रभाव डालेंगे। तो चलिए, जिससे आप अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो मेरा कहना मानिए, सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल दीजिए, 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए और 3 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करिए, चाहे आप स्त्री हैं या आप पुरुष हैं। अगर ये उपाय आप करते रहें तो दुनिया की सारी समस्याएं आपके सामने कुछ क्षणों तक भी नहीं टिक पाएंगी। और एंड की पढ़ाई करनी चाहिए 12वीं के बाद, या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, शेयर का काम, बैंकिंग का काम, दवाई का काम, एजुकेशन का काम, मैनेजमेंट का काम या किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का काम, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, आपके व्यक्तित्व की खासियत ये है कि आप ऊर्जा से भरपूर रहते हैं और चालाक भी होते हैं। लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। आने वाली परिस्थितियों का अंदाजा पहले से ही लगा लेते हैं। लेकिन आप बहुत मिलनसार नहीं हैं। आप बिना मतलब के किसी से मेल जोल रखना नहीं जानते हैं और जब आपका स्वार्थ होगा तब जरूर आप मिलना जुलना पसंद करेंगे। लेकिन वैसे औपचारिक रूप से आपके मित्रों की संख्या उंगलियों पर होती है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को प्रभावित कर लें। हाँ, फाइनेंस में आपकी अच्छी खासी पकड़ होती है, लेकिन आपकी संवेदनहीनता का मतलब कि आपके अंदर दूसरों के प्रति बहुत अच्छा भाव नहीं रहता है। ये कमी आपको अपने जीवन में कहीं न कहीं लोकप्रियता से दूर करता है। हाँ, आप अपने काम के मुताबिक थोड़ा सा जल्दी करना चाहते हैं, जिसके कारण आपको गुस्सा भी तेज आता है और हमेशा भविष्य की चिंता आपको रहती है। जीवन में बहुत अकेलापन आप महसूस करते हैं। और हाँ,
अगर आपका बुध ग्रह खराब है तो आप चर्म रोग से भी पीड़ित हो सकते हैं। सोराइसिस जैसा चर्म रोग आपको बुध ग्रह के कारण हो सकता है। अगर ऐसा आपको हो तो आप बिना सोचे समझे सूर्य की आराधना शुरू करिएगा, सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करिएगा और सूर्य के वैदिक मंत्रों से 108 आहुति नित्य प्रातः त्रिमधु से हवन करिएगा। इससे 6 महीने के अंदर आपका त्वचा रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन कन्या राशि वालों को मंगल के बुरे प्रभाव और कन्या राशि के जातकों को सायंकाल भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये बात समझ लीजिए। यहाँ से प्रभावित राशि है तो सरकारी क्षेत्र में, पब्लिक रिलेशन में, डिजाइनिंग में, यात्रा में, मीडिया में, स्क्रीन में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, फिल्म में, कंप्यूटर से जुड़े काम कर सकते हैं। तुला राशि वालों के व्यक्तित्व की खासियत ये है कि ये बहुत क्रिएटिव होते हैं। ये अपनी बातों से दूसरों को बहुत प्रभावित करते हैं। तुला राशि वालों की कमी है कि ये बहुत जल्दी थक जाते हैं। इनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है क्योंकि इनका राशि स्वामी शुक्र है जो अत्यंत ही विलासिता का ग्रह है। ऐसे लोग शारीरिक श्रम को कम ही करते हैं। ये दूसरों की मदद के बिना ज्यादा सफल नहीं होते हैं। तो तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि संयमित जीवन जीने के ये आदी होते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। ये योजनाएं तो बहुत बनाते हैं पर उन पर काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए इनको अपने करियर में सफल होने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुला राशि वालों को अपने करियर में सफलता पाने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है वो इनको चंद्रमा और बुध ग्रह ही दे सकते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि करियर में कोई भी रुकावट ना आए, इसके लिए आप शुक्र और मंगल के हमेशा उपाय करिएगा। मैं तो कहूँगा कि आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ हर महीने की अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी को और चारों नवरात्र के 9 दिनों में करना चाहिए। ये ऐसा अनुष्ठान यदि आप कर लेते हैं तो आप अपने ज़िंदगी में कभी भी अपने लक्ष्य से दूर नहीं रहेंगे। अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप धार्मिक पुस्तकों के रचयिता बन सकते हैं, आप केमिकल या समाज सेवा से जुड़ा काम कर सकते हैं, आप एनजीओ या ट्रस्ट चला करके देश दुनिया का भला कर सकते हैं, पुलिस, आर्मी या पॉलिटिक्स या एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में भी आप सफल हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की पर्सनैलिटी की सकारात्मक बात यह है कि बहुत क्रिएटिव होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, मेहनती होते हैं और अपने करियर में जितना सफल होते हैं उतना ही अच्छा काम ये करते हैं। वृश्चिक राशि वालों में नकारात्मक बात यह है कि ये ज़्यादा सोचते हैं लेकिन काम कम करते हैं। गुस्सा इनकी सबसे बड़ी बुराई है। मंगल की राशि है ना, तो ये सामाजिक नहीं होते हैं जिसके कारण इनके दोस्त ज़्यादा नहीं होते हैं। और सभी वृश्चिक राशि वालों की एक पहचान बता देता हूँ, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, हाजमा शक्ति ठीक नहीं रहती है। क्योंकि वृश्चिक का चंद्रमा नेवल पे स्पार्क करेगा जब नाभि पर, मणिपूरक चक्र पर, तो वहाँ की जो जठराग्नि है वो मंद पड़ जाएगी ना, तो जो भी आप खाएंगे वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा और यही बीमारी आपको पूरे जीवन रहेगी जो डाइजेशन से संबंधित है। अच्छा, को मिल सकती है। शनि और राहु के उपाय भी आपको करते रहना चाहिए। क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, सजावट के क्षेत्र में, पुरोहित का काम करने के लिए, ज्योतिष का काम करने के लिए, डिजाइनिंग का काम करने के लिए और विदेश से जुड़ा कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए आप सफल हो सकते हैं। आप चाहें तो आप किसी बड़े शिक्षण संस्थान में बहुत बड़े पद पर शिक्षा देने वाले भी हो सकते हैं और आपके लिए पुस्तकों का लेखन, नया प्रकाशन, ये काम भी आपके लिए बहुत ही शोभनीय है। अगर आप राइटर बन जाएं तो आपकी कलम कोई पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि आप परिस्थितियों को भांपना जानते हैं, आप समाज को पहचानते हैं, इसीलिए तो आप सही फैसले लेते हैं।
और ईमानदार भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ये तभी लागू होगा जब कभी कभी रंग आपका गोरा होगा, कभी कभी रंग आपका काला होगा। आप खुद अपने चेहरे को देखिएगा, कभी कभी आपका चेहरा इतना ब्राइट हो जाएगा, इतना चमकीला हो जाएगा कि आपको अपने चेहरे को देखकर लगेगा कि वाह मैं कितना सुंदर हूँ। और कभी कभी ऐसा कल्लू मॉडल हो जाएगा चेहरा कि आपको लगेगा कि अरे ये मैं कैसे हो गया। तो धनु राशि के जो जातक होते हैं ना, इनकी स्किन जो है रंग बदलती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो आपको पिंक कलर के, गुलाबी कलर के, लाल कलर के और पीले कलर के कपड़े पहनने चाहिए। कभी भूल करके भी आपको ब्लू ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, इससे आपकी प्रतिभा दब जाएगी। और सबसे बड़ी कमी आपकी ये है कि आप घमंडी होते हैं भैया, तो दूसरों से बदला लेने में विश्वास रखते हैं और बदला तो ऐसा आप लेते हैं कि जिंदगी भर अपने दुश्मन को भूल नहीं पाते हैं। चलिए, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन ये परेशानी बीमारियों से जुड़ी होती हैं। हाँ, बहुत लोगों के साथ आपका घुलना मिलना पसंद नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन आप भावुक हैं, जिसके कारण 36 की उम्र के बाद सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। अगर आप धनु राशि के हैं और आपको कभी भूल करके शुगर या ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाए तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जीभ बहुत तेज स्वाद के लिए भागती है। आप अपने स्वाद पर कंट्रोल करिए और अपना खान पान ठीक रखिए। सूर्य ग्रह आपके लिए अच्छा है, लेकिन चंद्रमा और केतु के बुरे प्रभाव से आपको बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मकर राशि वालों की। है उसका काम कर लीजिए, फिल्म बनाइए, टेक्निकल खेती करिए, जर्नलिज्म के क्षेत्र में काम करिए, मेडिकल के क्षेत्र में काम करिए, कोई चीज का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए और या कानून से जुड़ा कोई काम करिए, इसमें आपको फायदा ही होगा। आपके व्यक्तित्व की खासियत यह है कि आप रहते हैं ऊर्जा से भरपूर और दिमाग आपका बहुत तेज चलता है। सबसे मिलजुल कर रहना आपका स्वभाव है, लेकिन एक कमी है। वो कमी यह है कि आपका मालिक जो शनि है ना, आपकी सफलता जो है आपको घमंडी बना देती है। लेकिन आप भावुक भी होते हैं, जिसके कारण सामाजिक जीवन में आपकी सेहत पर बुरा असर भी पड़ता है। बुध और शुक्र ग्रह मकर राशि वालों के करियर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन करियर में सफलता चाहते हैं तो मकर राशि के जातकों को शनि और चंद्रमा के उपाय जरूर करने चाहिए, वरना जिंदगी में मुश्किलें बहुत आएगी। क्योंकि शनि चंद्रमा एक साथ होंगे तो विषयोग बन जाएगा, रात में नींद नहीं आएगी, बुरे बुरे सपने आएंगे और तबीयत खराब रहेगी, दवाइयों पर पैसा खर्च होगा। तो ध्यान रखिएगा, शनि और चंद्रमा का उपाय आपके लिए आवश्यक है। सबसे पहले तो आपको कंसल्टेंसी, तकनीकी, एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग, खनन, जर्नलिज्म, ट्रैवल, टूरिज्म, मेडिसिन, रिसर्च और पानी से जुड़ा काम करने में सफलता मिलेगी। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपकी खासियत है कि आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। ये ईमानदार होते हैं और इनका व्यक्तित्व तो अच्छा होता है। एक बात आपको पता है, नहीं पता होगी, आज बता रहा हूँ। संसार में सबसे ज़्यादा किस राशि के लोग पाए जाते हैं? आपको नहीं पता होगा तो आज जान लीजिए, कुंभ राशि के लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आपको हमारे ऊपर लगता हो कि नहीं, ये कुछ बातें कम बेसी हो सकती हैं, तो आप अपना मोबाइल उठाइए और आप अपने कांटेक्ट में जाइए और कांटेक्ट में जाने के बाद आप देखिए यश से कितने नाम हैं आपके कांटेक्ट में और दूसरे अक्षरों पर कितने नाम हैं। आपको खुद पता चल जाएगा, दूसरे नामों की अपेक्षा यश पर कम से कम 2 गुना और 3 गुना नाम होगा। कुंभ राशि के जातक बहुत ज़्यादा हैं। ये कभी कभी बहुत सामाजिक नहीं होते हैं। इनका दिमाग कई बार भ्रमित भी होता है, जिसके कारण ये ईमानदार नहीं रह पाते हैं। इनका सेहत भी थोड़ी सी। तो आप टीचिंग करिए, पढ़ाइए लोगों को, मीडिया से जुड़ जाइए, फाइनेंस का काम कर लीजिए, इंटीरियर डेकोरेटर का काम कर लीजिए, डिज़ाइनिंग करिए, कंसल्टेंसी करिए, फिल्म बनाना शुरू करिए, कानून और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा कोई काम कर लीजिए। ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद हो। सबसे बड़ी खासियत आपकी बताऊं, आप ईमानदार होते हैं। रिसर्च में आपकी अच्छी पकड़ होती है, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन खराब स्वास्थ्य आपके मूड को स्विंग करता है और आत्मबल की कमी आपके करियर में आगे बढ़ने से रोकती है। मीन राशि वालों के करियर के लिए जहां मंगल और बुध ग्रह बहुत शुभ हैं, वहीं इनके लिए राहु और चंद्रमा का प्रभाव बहुत बुरा है।
इन्हें अच्छा बनाने के लिए उपाय करते रहना चाहिए और मंगल भी इनके करियर पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इनको इन ग्रहों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जय मां विंध्यवासिनी।